हेलो गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 है। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है यदि AB बराबर 4 cm, AC बराबर 6 cm तथा BD बराबर 2 cm हो तो DC बराबर हुआ। हम आपको बताए थे कि कोनो त्रिभुज में किसी एक कोण का अर्धक, जैसे अब यहाँ पर है त्रिभुज एबीसी है तो कोण ए का अर्धक है एडी, यानी जितना ये कोण है उतना ही कोण ये, दोनों कोण आपस में बराबर है। इस स्थिति में इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, ये जो एडी है इसे बीसी को दो भाग में बांट रहा है, क्रमशः उसी के अनुपात में विभाजित करता है। इस आधार पर अगर हम लिख रहे हैं AB बटा में AC, पहले ई है और उसके बटा में ए है, तो फिर अनुपात बराबर होगा। पहले इस भुजा का है तो इस भुजा का क्या होगा, BD होगा इस त्रिभुज का, और फिर इसका हो जाएगा CD, यानी AB बटा में AC बराबर होगा BD बटा में DC। इसको आपको याद रखना है। ये अगर ऊपर है तो ये भी जो है सो ऊपर होगा, ये अगर नीचे है तो ये भी नीचे होगा। ठीक है, तो हो गया 4 बटा में 6 बराबर 2 बटा में DC। इसको सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, 4 गुना DC बराबर 2 गुना 6, स्पष्ट DC बराबर क्या होगा 2 गुना 6 बटा में 4 का हो गया 3, यानी आंसर हो गया ए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 17 है। त्रिभुज एबीसी में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर 4 बटा में x माइनस 4 तथा AE बटा में AC बराबर 8 बटा में 3x माइनस 19, तो x का मान है। तो यहाँ प्रश्न जो कर रहा है इसमें क्या है, इस त्रिभुज में DE समानांतर है BC, तो जब ये समानांतर है तो आपको थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। जब ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 4 बटा में x माइनस 4 बराबर 8 बटा में 3x माइनस 19। इसको जब पीछे गुना कर दिया, सॉल्व कर दिया, x का मान क्या आ गया 11 का मतलब आंसर कौन हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 है। यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 cm, BC बराबर 12 cm तथा AC बराबर 5 cm, तो कोण C का मान क्या है। तो तीनों भुजा दिया हुआ है तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होने की संभावना है। तो छोटका दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर दिए तो क्या हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर हो गया 169 बराबर 13 स्क्वायर, मतलब जो AB के बराबर है। यहाँ क्या हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा AB है, तो सबसे बड़ी भुजा AB है, इसका मतलब कर्ण वही हुआ। कर्ण का सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो AB का सामने का कोण C होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन 19 है। यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज ऑटोमेटिक आपस में क्या होता है, समरूप होता है। यहाँ समरूप नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि दो का समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांशम नहीं बल्कि समरूप होता है। तब समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, संगत, यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं का संगत अनुपात क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का उसका रूट हो जाएगा अनुपात में। तो क्या होगा, रूट 9 बटा में रूट 4 बराबर 3 बटा में 2। तो फिर जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो जितना संगत भुजा हो गया वही अनुपात समबाहु त्रिभुज के परिमाप के अनुपात होगा, यानी 3:2 ही आंसर होगा इसका। कौन आंसर बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AD बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF बराबर 5 बटा में 7 हो, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ दो त्रिभुज है ABC और DEF, उसके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5 बटा में 7, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब अनुपात समान होता है तो त्रिभुज दो क्या होता है, परस्पर समरूप होता है। जब समरूप होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात की जहां तक बात है, तो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा 49। कौन है
25/49 बी है आंसर, बी हो गया, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अभी तक बी के आर कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर इसी प्रकार के सवाल के लिए आपसे हम मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।